अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मैसिव ब्लास्ट इन पाकिस्तान कैपिटल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़ इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है। मस्जिद में खुदकुश धमाका। पुलिस जराए खारजी खुदकुश के ताल्लुक फितनल खारिज से था। पुलिस जराए खुदकुश जहन्नमी को वो गेट पर रोका गया तो इसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसने इस वक्त लर्जा तारी करके रख दिया है कि आज शहर इक्तदार इस्लामाबाद धमाकों से गूंज उठा है। तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 50 से ज्यादा जिन लोगों को ले जाया गया, काफी बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर हैं। मैं भी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो लोग जख्मी भी होते हैं, लेकिन जो वीडियोस वहां से आ रही है वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन बता रही है। मस्जिदों के अंदर ये खुदकुश हमला होना, जिसके बाद इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इस्लामाबाद भर में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह ब्लास्ट जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाका शुक्रवार को तब हुआ जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों के मुताबिक हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के इलाकों को घेर लिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये आत्मघाती हमला था। पाकिस्तान मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक इस विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। बताने के लिए कि जी इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और लोग जो हैं वो नमाज जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो लोग जमा हुए होते हैं। और हर जगह पे, चाहे वो इमाम बारगाह हो या चाहे आप कह लीजिए कि आम मस्जिद हो, हर जगह पर लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है। इस वक्त तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो रमजान भी शुरू होने वाला है और इसलिए भी, और अगर रमजान ना भी हो तब भी फ्राइडे की नमाज के लिए या जुम्मे की नमाज के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि मस्जिद में जाते हैं बल्कि इमाम बारगाह वगैरह में भी बहुत ज्यादा रश होता है। इस वक्त जी इमाम बारगाह जो है तरलाई इस्लामाबाद के पास एक जगह है तरलाई, यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद से समझे एक तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो तकरीबन 30 मिनट्स में जो है आप तरलाई पहुंच जाते हैं। और वहां पर तरलाई के इलाके में जो इमाम बारगाह है उसके ऊपर अटैक किया गया है और सुसाइड अटैक था। और कहा यही जा रहा है कि गेट से गुजरते हुए जो है ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इस आदमी ने जो है अटैक किया है और तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पेश आया है। गवर्नमेंट एज यूजुअल उसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है जैसे कि दिया करती है कि जी जिन्होंने अटैक किया है वो फितनउल खारिज है, फितनउल हिंदुस्तान है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और तो मेरा कहना यह है कि इनका इस्लाम से ही ताल्लुक है। उनका रिलीजन जो है वो बताने की मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया है
बहुत ही एक गलत और अफसोसनाक हरकत है। साथ ही साथ जो है वो हम ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था इस अटैक को और कोई खबर पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे नहीं आ रही थी। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर है, मुसलसल वही खबर दिखाई जा रही थी और हर तरह से जो है इस खबर को जो है बिल्कुल एक तरह से साइड पे कर दिया गया था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठा लिया। मैं खुद इंटरनेशनल मीडिया पर जब मैंने 1-2 चैनल्स ज्वाइन कर लिए उसके बाद 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया या बताना शुरू किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा की तरह जैसे स्टेटमेंट देती आई है, जैसे मैं कहती हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से या शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जिस तरह की स्टेटमेंट्स आया करती हैं इस तरह के इंसिडेंट्स पे, इस तरह के अटैक्स पे, वही बात जो है इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। कभी कहते हैं कि जी ये जो है ये प्रॉक्सी वॉर जो है उसका हिस्सा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये फितनॉल हिंदुस्तान है, कभी फितनॉल ख्वारिज है, कभी इन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो कभी कोई बात की जा रही, कभी ये कहा जा रहा है कि जी हम इस तरह के अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। तो पूछना यह था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? क्या इस वक्त जिस सुसाइडर ने ये अटैक किया है क्या उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट किया जिसके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं फट लूं? क्या इस किस्म की कोई बात की है किसी सुसाइडर ने या जो अटैक करते हैं उन्होंने? लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है कि जब इस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं उसके बाद इसी तरह की स्टेटमेंट लगी बंदी जो शायद बरसों से लिखकर साइट पे रखी हुई है वो टीवी चैनल्स को और मीडिया को दे दी जाती है कि इस पे बात कीजिए। थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह के अंदर एक अटैक हुआ है और क्योंकि जुम्मे का दिन है काफी बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है कि बड़ी तादाद लोगों की जख्मी हुई। एग्जैक्ट फिगर तो अभी आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले ये इंसिडेंट रूनुमा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और एक इमाम बारगाह खुदैजतुल कुबरा उसमें ये एक सुसाइड बॉम्बर ने वहां पे घुसने की कोशिश की और जो गेट है मेन एंट्रेंस है हॉल का उस पे ये धमाका हुआ है। और अभी तक जो मुख्तलिफ इतलात आ रही है, लेकिन जो पुलिस और हॉस्पिटल से कंफर्मेशन हुई है 12, थोड़ी देर पहले की मैं बात बता रहा हूं कि 12 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स के अंदर बदकिस्मती से मैंने आपको कहा कि जितना ज्यादा रश होता है उतना ज्यादा नुकसान होता है। और बिल्कुल मैं आपको सारी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में ये किस लोकेशन पे है, ये क्या हुआ है वहां पर, खबरें क्या क्या आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब 2 और 2:30 के दरमियान जो है वो जुम्मे का टाइम होता है, 1:30 से लेकर 2:30 या 2:45 तक जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। इमाम बारगाह खुदैजतुल कुबरा तरलाई का इलाका है इस्लामाबाद आउटस्कर्ट, थोड़ा सा जो रावल डैम है उससे थोड़ा सा आगे करके, यानी अगर सेंटर ऑफ इस्लामाबाद से आप इसका डिस्टेंस नापे तो 15 to 20 किलोमीटर। वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत बुरा अटैक हुआ है, बहुत तकलीफ की खबर है, टेररिस्ट अटैक है भाईजान। एक जुमे का टाइम है, लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। हुआ ये है कि 2 टेररिस्ट उन्होंने अपना, एक पहले आया था उसने जब मस्जिद के बाहर, जिस सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर आपको पता होते हैं बैंकों में, उसने रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर फाइल खोल दिया। उतनी देर दूसरा अंदर गया तो उसकी उम्र क्या थी 18 साल। तो भाई ये ब्रेनवाशी वो होते हैं ना, बड़ा आदमी आप मेरी उम्र का थोड़ा करेगा, ज्यादा इस एज में होते हैं। उसने जाते यार नफरत भी होती है, ब्लैकमेल भी होते हैं कईयों को भाई, पता नहीं किस तरह मजबूर करके लोगों को भाई साहब इस तरह के कामों के लिए उकसाया जाता है। इतना मर्जी ब्रेनवॉश हो भाई। अब ऐसे तो नहीं कि भाई कोई बंदा जाए इसको साफ दिख रहा है कि भाई बम लगा हुआ फट जाना है, मर जाना है भाई, उसके पीछे कई रीजन हो सकती हैं। उसकी फैमिली को बंदा पकड़ सकता है, उसको मजबूर किया जा सकता है, 100 चीजें हो सकती है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज शामिल है, एक चीज शामिल वो है कि ये लोकल प्रोग्राम नहीं था, इसमें अफगानिस्तान या यहाँ से जो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वहां से ये सारा कुछ ऑपरेट हुआ है। अभी तो आज हुआ ना, देखें कि इसके क्या असर। लेकिन जिस तरह सर बोल रहे हैं भाई
इसमें कोई दो राय नहीं, भी सोचा भी जा सकता है कि ये चीज़ें जो है कि अमेरिका के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा हो, लेकिन ये भी तो देखें कि नहीं ग्राउंड तैयार किया जा रहा हो तो मतलब ये जो फिर धमाका हो गया ये कहाँ से हुआ जी? तो भाई 100 चीजें खुद भी कहीं करवाते हैं भाई। नहीं तारक साहब, बहुत सारे मामला होते हैं भाई। ना भाई ना, लेकिन ये मैं एक मिनट एक वहाँ मैं आपकी उसके बात लिए मानता हूँ। ये हो सकता नहीं, था आप केपी बॉर्डर के पर कशीदगी आप होती। नहीं एक चीज का मैं जवाब दूं, मैंने जो फील किया, आप केपीके में कहें कि वहां पे टीटीपी है या बीएलए बलूचिस्तान में आप कहें कि आर्मी, एक बात करूं या सिक्योरिटी इदारों की, लेकिन इस्लामाबाद में भाई नहीं कैपिटल है, पागल तो नहीं है। वही चीज़ अब ये देखो, जब आपके कैपिटल में धमाका होगा इसका मतलब ये है, ये देखिए पीएसएल होने वाली, ग्राउंड सबसे बड़ी चीज, बड़ी बात पाकिस्तान के लिए पीएसएल होने वाली है। पाकिस्तान का जो गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन इस हद तक पहुंच चुका है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपने आप को सेव नहीं किया तो आने वाले चंद महीनों में दिवालिया हो जाएगा। अब कोई कितना बड़ा ये बात नजर नहीं हो रही कि कोई नहीं। ये किया गया पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। इसमें भाई साहब बिरोनी ताकतों का, तारक भाई मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, आप इस्लामाबाद को ले लें या आप किसी गांव में कोई हमला ले लें और आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। भाई ये ह्यूज ब्लास्ट है, हमारा कैपिटल है, वहां पे हमारी सारी गवर्नमेंट मशीनरी बैठी हुई है। ये भी चीज है कि आए दिन जिस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होते रहे पिछले कुछ अरसे से, परसों चौथ पे हुआ, बीएलए ने किया, इसको 3-4 दिन हुए। बीएलए और अफगानिस्तान के तालिबान वो थोड़ा सा है ना कि भाई एक डायरेक्ट अफगानिस्तान की तरफ से होता है, एक बीएलए की तरफ से अटैक होता है, उसमें फर्क तो है, चाहे अभी मिले हुए हैं आपस में, लेकिन ये कि भाई अफगानिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है और आए दिन जो है अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक होते रहे, ये खराबी तो चल रही है, पिछले कुछ अरसे से चल रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि तो उस समय जो चीजें रोकें, तो वो भाई उनके कान में जूं भी नहीं रेंग रही, ये भी तो है। और जिस तरह इंडिया के साथ मिलके अफगानिस्तान बयानबाजी करता रहा है, वो भाई सब चीजें जो है वो अब ये देखें कि इंडियन एयरबेस जो है उस समय फिर बांधना तो उस समय भी था। और यार मेरी बात सुनो तारक भाई आपको अच्छी बच्चे तो नहीं है, मेरी बात वेनेजुएला एक सिंपल सी बात है, दुनिया का 20% अब बात उधर को चलेगी, 20% तेल वेनेजुएला के बाद उसने आराम से कब्जा लिया, यूरोप एशिया बोला नहीं बोला, अपनी बनाई एक बात है उसकी। अगर अफगानिस्तान की वो बिगराम एयरबेस पे अमेरिका को आने हो तो उसे अफगानिस्तान इजाजत लेनी पड़ेगी, कभी भी नहीं, वो मिनट भी नहीं लगाएगा, इसलिए तो आपको भी पता है ना। लेकिन ये अफगानिस्तान के पास दूसरा एयरफोर्स तो है नहीं। अब ये टेररिस्ट अटैक हुआ है हमारे ऊपर, भेजता है तो उसको रोक लेगा, नहीं रोक पाएगा, और इसकी कड़ियां बहुत दूर तक मिलती हैं। बाकी ये कि भाई इसमें साफ ज़ाहिर है कि भाई दुश्मन कंट्रियों का भी हाथ है, ये चाहे अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान भी है, हो सकता है, इजराइल, कोई शक नहीं, सारे हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो कौन सा चाहता है कि पाकिस्तान कोई ना वो भी नहीं चाहता। तो अच्छा भाई अब जब साफ ज़ाहिर कि पीएसएल भी होगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि यहाँ पे जी सिक्योरिटी रीजन है, कंट्री को बदनाम किया, क्योंकि भाई हमने कहीं अभी जो है ना देखे कि भाई कहीं इंटरनेशनल जो है लोग जो हैं ब्लॉगर जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और वो एक अच्छा इमेज भी बना रहे थे जी, कि जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने उनका स्वागत किया या वेलकम करते हैं या उनके साथ अच्छा रवैया करते हैं, तो एक ना अच्छी इमेज भी बन रही। अब जिस तरह साफ ज़ाहिर है कि भाई जब इस तरह की दहशतगर्दी होगी तो वो जो फॉरेनर है या टूरिस्ट है वो नहीं आएंगे। तारक भाई सारी चीजें एक तरफ, आप ये देखें लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, जब इस जगह पे इस तरह का मैसिव ब्लास्ट होगा ना, आप जो कुछ भी ग्राउंड रियलिटीज लोगों को सेव करने के लिए देंगे ना, वो धड़ी की धड़ी रह जाती ऐसे। बाकी एक और जो चीज़ है, टीटीपी का जो मौक़िफ़ है ना भाई, हम जो है ये पाकिस्तान जो है इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर रहा, तो भाई बात ये कि भाई क्या ये कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये दहशतगर्द पैसे लेके करते हैं सब कुछ। वही बात कर रहा हूँ मैं भाई कि ये जो मस्जिद में मासूम लोगों को मारा गया है ब्लास्ट करके, क्या ये आप लोग जो है वो सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इस्लाम के हिसाब से काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई धर्म, कोई भी नहीं कहता कि जान लेना तो बड़ी दूर की बात है, कोई मजहब कोई धर्म भी नहीं कहता कि आप किसी का हक भी खाओ, जान लेना तो बहुत दूर की बात है। ये वो लोग हैं जो जानवर, जो दरिंदे हैं, दरिंदे समझना है।
तो इनके लिए मजहब क्या है? सिर्फ पैसा। मैं हकीकत बता दूं, हमने सिर्फ पैसा भाई डाउट करेंगे भाई, हमने कुरान पढ़ा है, मैंने 5 से 7 बल्कि इससे भी ज्यादा दफा पढ़ा है। कहीं बोलते हैं कि भाई आपने पढ़ा नहीं है, भाई सारा पढ़ा है। और भाई हमने यही सीखा है कि भाई कुरान में लिखा है कि भाई आप अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो, अगर उसमें रोड़ा पे आ रहा है ना, पत्थर है या किसी के लिए कोई तकलीफ दे चीज है, उसको साइड पे करो, वो नेकी है। जो एक छोटी सी बारीक बारीक चीज की वो नेकी गिना रहा है, क्या वो कहेगा कि भाई आप जो है ये बंदा मासूम है, इसको आप जान से मार दो? सवाल ही नहीं भाई। ये जो भी होते हैं जो मारते हैं सियासत की वजह से ये मरते हैं बेचारे लोग, कोई दीन के लिए ये जो अच्छा कोई हमारे गांव, मेरा अपने दोस्त है भैया, शिया भी हैं, वाबी भी हैं, सुन्नी भी हैं, सारे हैं। आज तक हमें तो भाई कोई नफरत नहीं है किसी से भी, भाई हमारा जो है वो नहीं मिल रहा दीन के साथ कभी तलक कलामी तक नहीं हुई भाई। मैं आप लोगों को 20वीं दफा समझा चुका हूँ, इन चीजों का मजहब के साथ लेना देना ही नहीं है। ये मारने वाले मराने वाले ये पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, ये पैसा लेते हैं, ये एक कंपनियां चलती, ये इंसान ही नहीं होते। दुनिया का कोई मजहब, हिंदू धर्म हो, सिख इज्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी ये नहीं कहता आप किसी की जान लो, ये सिर्फ सियासत पे भेंट चढ़ते हैं मासूम लोग बस। ये इसमें धर्म तो है ही कोई कुछ नहीं। मस्जिद देखे, अगर मेरी बात, अगर धर्म की बात होती, मस्जिद जुम्मे वाले दिन मस्जिद के अंदर धमाका हो रहा है, ये कौन मारने वाला शैतान है, इंसान नहीं है। ये इस्लाम सिखाता है कि भाई आप जो शिया की मस्जिद पे बम धमाका कर रहे हैं? भाई हमने तो नहीं सीखा भाई ऐसा। चलें जी, सही है। जहाँ पर भी मासूम लोग मरते हैं ना, वो सियासत और पावर के लिए मरते हैं। ये जो है ना वो पावर के लिए किया जा रहा है या पैसों के लिए किया जा रहा है, वरना जो है वो मजहब नहीं सिखाता कि भाई आप जाओ और किसी मासूम बंदे को मार दो। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, खुदारा जो हमारी पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी अपना जमात हुकूमत में बैठी हो या अपोजिशन में बैठी हुई है, ये आपके लिए एक अलार्म है। इस्लामाबाद में धमाका होना एक अलार्म है, हमारी सिक्योरिटी अदारों की भी ये नाअहली है। ये आपके लिए टाइम है, अपने आप को सेव कर ले। ये ना हो कि आने वाले वक्त में आप हर टाइम इस चीज की कीमत चुकाओ। असल में ना जो ये ना दहशत गर्दी जो है ना भाई, ये पाकिस्तान में एक ब्लड कैंसर की तरह नसूद बन गया। एक होता है ना भाई कि कोई कैंसर है ना कहीं पर है, उसको काट के इलाज किया जा सकता है, कुछ होते हैं चांसेस। जो खून में हो गई भाई उसको खत्म करना मुश्किल है। अब ये दहशतगर्दी जो ये पाकिस्तान के खित्ते खित्ते में फैल चुकी है भाई, वो कोई पता नहीं कहाँ से भाई दहशतगर्दी हो जानी। वही बात वही है, इतना बड़ा वो एक माउंटेन एरिया इस्लामाबाद तकरीबन ज्यादा। अब अगर उसमें तकरीबन 25-30 लाख बंदा, हर बंदे को तो चेक नहीं ना कर सकते। माउंटेन एरिया के मैं कहता पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे वो फैले हुए हैं, मतलब कहाँ से हर बंदे को तो चेक नहीं ना कर। चलें जी, सही है। वैसे पिछले दिनों कुछ सख्ती की थी सरकार ने कि भाई वो जो अफगानिस्तान वाले थे, पहले वो सिर्फ आईडी कार्ड के होता था तो वो उसी पे आ जाते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब उनको बकायदा जो है ना वो वीज़ा दिया जाता है, पासपोर्ट होता है, उसके वो तरीके से एंट्री कर सकते हैं, वरना नहीं। तो सख्तियाँ कर रखी है सरकार ने, लेकिन ये कि भाई वो जो तालिबान है उनकी भी मजबूरी है, पावर में रहने के लिए उनको टीटीपी को सपोर्ट करना पड़ता है। और साफ ज़ाहिर है कि जिसने टीटीपी को सपोर्ट करना है उसको इंडिया को भी खुश करना है, और टीटीपी इंडिया ये तालिबान सारा एक कुछ ये जत्था बना हुआ है। जिस तरह वो ना अगले दिन एक वीडियो में सर बोल रहे थे कि पाकिस्तान को तो कुछ और करना नहीं आता, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर आज जो है ना आप लोग जो है ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना था भाई मजहब के नाम पे कंट्री बना, और मजहबी कार्ड खेल खेल के पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ धर्म के नाम पे। आप सेकुलर थे, आज आप कोई खेल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने एक गलती ये होगी कि मजहब के नाम पे बन गया, मजहबी चूरन की वजह से। दूसरी गलती होगी जी दहशतगर्दी, दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाने पड़े अमेरिका के कहने पे, तो वो दहशतगर्द आज हमें खुद पेल रहे हैं। साफ जाहिर है कि भाई हर साल 700-800 बंदा 1000-1200 मरता है, वो 70-80 हजार मर चुका है भाई दहशतगर्दी के भाई। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। अच्छा, आज भाई साहब जो हमें कल दहशतगर्द कहता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, तो भाई साहब आज आप जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला के आए दिन पाकिस्तान पे अटैक करवा रहे हो, वो भी वही अभी जो अटैक हुआ है इसमें भाई साहब अमेरिकन हथियार और इंडिया के हथियार पकड़े गए हैं।
हमारी जो सरकार है उन्होंने बताया इंटेलिजेंस भाई, की रिपोर्ट हाँ, सारी में। इंडिया के हथियार भी थे उसमें, तो भाई हो वो सकता है support इसमें कर रहे भाई हैं। कौन सा कोई शक। तो सही बात है भाई। तो वो चलो आज आप जिस तरह हमारे भाई खून में शामिल हो चुका है ना, ये कल आपके को खून बीतनी में। आपके साथ भी है भाई। जी तो ठीक है भाई, आई विश के भाई ये दहशतगर्दी तो वैसे ही खत्म हो जाए। जियो और जीने दो वाला रूल होना चाहिए अप्लाई हर जगह पे। किसी को जो है, हालांकि फायदा कौन उठाता है? सियासतदान। मरता कौन है भाई? आम मासूम लोग। और एक जो लास्ट में है, ये आज आप सब भाइयों के लिए आप मैं ये बात करने लगा हूँ, इसमें किसी भी किस्म का चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम है, इसमें कोई मजहबी मजहब- तो टच कोई होता है ये सिर्फ जो बस। टेररिज्म है ना, इसमें कोई मजहब का कोई हाथ नहीं होता। ये गेम होती है सिर्फ पावर की बस। तो ये भाई मैं power भी की वही कह रहा, बात मैंने की कोई गेम इंग्लिश बस। में नहीं, मैंने यही बोला कि सिर्फ मत भी टच होता है, मदद के नाम पे ये गलत होते चीजें अपने जाती फायदे होते हैं भाई। बस। सियासत होती है, जाती मफादत है। चलें जी, सही है। अभी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।